Namaste Gurkulians. I hope all of you are fit and fine at your homes. Today we are going to start our third chapter, classification of elements and periodicity in properties. प्रॉपर्टीज़ के अंदर periodicity और elements को हम किस तरह से classify करेंगे, that's the name of our chapter. First question arises in this chapter is why there is need of classification. हमें classification की requirement क्यों हुई? क्योंकि जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो एवरी एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली. अलग अलग एलिमेंट्स की एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना एक डिफ़िकल्ट वर्क था. सो देयर इज़ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज similar elements which have similar properties, elements which have similar property are grouped together, उनको एक साथ रखना स्टार्ट किया. So there is need of classification. For the classification of elements, सबसे पहले कौन आया? डोबरनेयर. The base of classification of डोबरनेयर is atomic weight. एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग डोबरनेयर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया. डोबरनेयर ने तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए, एलिमेंट ए, बी एंड सी. जैसे उसने लिया लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम. उसने किस तरह से तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए? ही पुट 3 एलिमेंट्स इन ए सेट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट. द मिडल वन एलिमेंट, जो एलिमेंट बीच में आएगा, उसका जो एटॉमिक वेट होगा इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ साइड 2 एलिमेंट्स. जो हमारे साइड में 2 एलिमेंट आएंगे, मिडल वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो इन दोनों के एवरेज के इक्वल होगा. ये कोई ज़्यादा टाइम तक ये क्लासिफिकेशन नहीं चला, बट इसने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया एंड बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक वेट. डोबरनेयर के बाद हमारे आते हैं न्यूलैंड. हु गेव द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. उसने 8 एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया एंड ही सेड द एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट. उसने बोला कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट्स के सिमिलर होगी. और ये कुछ इंटरवल तक ये क्या है, ठीक भी चला. एंड ऐसे ही चलते गए तो इसको हिस्ट्री, जो अभी क्या नाम CBSE ने आपके सिलेबस से रिमूव कर दी है, तो हम जो पढ़ना है वो स्टार्ट करना है हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से. सो लेट्स स्टार्ट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. Mendeleev, the base of classification for the Mendeleev is also atomic weight. Mendeleev ने भी अपना जो क्लासिफिकेशन का बेस रखा, इट इज आल्सो एटॉमिक वेट. एट द टाइम ऑफ Mendeleev हाउ मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड? कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? दीज आर 63. सो एट द टाइम ऑफ Mendeleev एलिमेंट डिस्कवर्ड वर 63. उसने मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स के बेसिस पर, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्या है, डिस्कवर करना स्टार्ट किया, या मतलब उनको क्लासीफाई करना स्टार्ट किया. सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. मीन्स जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, दीज आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. मतलब किसके रिस्पेक्ट में वेरी करेंगी? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट. सो वी कैन से दैट द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ Mendeleev इज आल्सो पीरियोडिक, इट इज आल्सो एटॉमिक वेट. एलिमेंट with similar property are repeated after a certain interval of time, and this is called as the what we call the repetition of properties of elements after a regular interval is called as the periodicity of properties. This is called as periodicity of properties.
What is periodicity of properties? Repetition of properties after a certain interval. कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इसने कहा था न्यूलैंड ने कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी. According to Mendeleev, there are 9 groups and these are numbered from, he put the element in 9 groups या vertical columns. These are 0, 1, 2, रोमन के अंदर इसने लिखा 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Except the 0 and 8th group, all the groups are divided into 2 subgroups. मतलब 0 वाले को छोड़ के और बाकी लास्ट वाले को छोड़ के ये these are divided into 2 subgroups. There are 7 periods. He put the element into 7 periods. So we can say that in the Mendeleev periodic table, he put the elements into 9 groups, 7 period, except 0 and 8th group, all elements are subdivided into 2 subgroups. Okay, but there are some demerits कह सकते हैं या कुछ कमियां रहेगी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से इस टेबल को आगे मॉडिफाई करना पड़ा और एक नई पीरियोडिक टेबल आई, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हुआ. तो क्या क्या इसमें डीमेरिट्स आई उसको देख लेते हैं. इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव, व्हाट आर द डीमेरिट्स, या वी कैन से दैट व्हाट आर द defect in the Mendeleev periodic table. So first is anomalous position of hydrogen. हाइड्रोजन की पोजीशन इस टेबल के अंदर फिक्स नहीं की गई, क्योंकि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टी मेटल वाली शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल वाली, जिसकी वजह से इट्स प्रॉपर्टी इज नॉट, इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड. एंड नाउ सेकंड, व्हाट इज द डिफेक्ट? सम एलिमेंट विद हायर एटॉमिक वेट, सम एलिमेंट्स विद हायर atomic weights are placed before the element which have lower atomic weight. मतलब जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट ज़्यादा था उनको पहले रख दिया एज कंपेयर टू द एलिमेंट विच हैव लोअर, जिनका एटॉमिक वेट क्या था, कम. ज़्यादा वाले को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में. ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें आर्गन को पहले रखा पोटासियम से, आर्गन एंड पोटासियम, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक वेट क्या होता है, स्लाइटली मोर, 39.9 एंड इट इज़ 39.1. तो ये भी क्या थी, एक ड्रॉबैक कह सकते हो. नाउ थर्ड इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. हाउ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज द ड्रॉबैक फॉर दिस टेबल? बिकॉज आइसोटोप्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन के केस में 1H1, 1H2 एंड 1H3, atomic weight is different, so these should be placed in different groups. इनको हमें क्या है, अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए, क्योंकि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक वेट, नॉट द एटॉमिक नंबर. जैसे ही हमारा क्या क्लोरीन में 35 और 37 आता है, तो दे शुड आल्सो पुट इन डिफरेंट ग्रुप्स.
बट दे आर पुट इन सिमिलर ग्रुप, एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। सो दिस इज आल्सो द ड्रॉबैक ऑफ दिस। एक इसमें था कि डिसिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप्ड टुगेदर, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ रखे गए। एंड सिमिलर एलिमेंट आर पुट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, सिमिलर को क्या रखा गया, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। एंड सिमिलर एलिमेंट्स are grouped into different जैसे हमारा क्या है, लिथियम सोडियम पोटासियम, उनको कोइनेज मेटल्स के साथ रख दिया। लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम, दीज आर सिमिलर, तो उनको किसके साथ रखा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनके साथ रख दिया। सो दिस इज आल्सो द ड्रॉबैक, या we can say that this is also the demerit of this. So we can say these are the drawback, और कुछ कमी जो जिसमें क्या रहेगी, मेंडलीव पीरियोडिक। पहला एनामोलस पोजीशन हाइड्रोजन के लिए, सेकंड हमारा इसमें क्या आया, सम एलिमेंट विद हायर एटॉमिक वेट आर पुट अर्लियर, पहले रख दिया गया, देन द एलिमेंट्स विद हैव लोअर एटॉमिक वेट। थर्ड इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को एक साथ रख दिया, बट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था हमारा, एटॉमिक वेट, तो इनको अलग अलग रखना चाहिए। फिर एक क्या था, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो इसके बाद हमारा क्या आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को चेंज करके हमारा क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, विच इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। Next is modern periodic law. मोज़ले ने इसके ऊपर काम किया था। Modern periodic law. It states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. The main point of difference is physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. तो ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ये किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक नंबर के ऊपर। मेंडलीव ने किसके ऊपर क्लासिफिकेशन को बेस किया था, एटॉमिक वेट के ऊपर। और प्रॉपर्टीज रिपीट हुई after the certain interval, this is called as periodicity in the element. So according to this law, he gave the modern periodic table. And what is the reason of periodicity? This is electronic configuration of elements. What is this? Cause of periodicity. What is the cause of periodicity? It is the same outermost electronic configuration, outermost cell में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या रही थी, it will be similar. This is according to the configuration. Let's put configuration of some element, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These are the elements of first group. अगर इनमें हम देखें तो atomic number of lithium is 3, 11 and it is 19. When we write their configuration, it is 1s2, 2s1 and it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11. इस केस में देखें तो 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। आउटर मोस्ट में अगर हम देखेंगे सभी एलिमेंट्स में 2s1, 3s1 एंड 4s1, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सो वी कैन से दैट प्रॉपर्टी क्या रहेंगे इनमें, सिमिलर ड्यू टू द एटॉमिक नंबर। दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, या रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी विद सिमिलर प्रॉपर्टी पुट टुगेदर। नाउ देयर इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट का क्या है कंट्रीब्यूशन इसमें आया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 periods. What are these? Long form of periodic table. In the long form of periodic table, what is the number of groups? Groups are 18 and periods are 7 and blocks there is 4 blocks. What are these blocks? S, P, D and F block elements. What is the number of elements in these different periods? In the first period only 2 elements. We put only 2 elements. In the second and third period we put 8 elements in each. हर सेकंड में भी और थर्ड में भी दोनों हमारे पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 8। एंड इन द फोर्थ एंड फिफ्थ देयर इज 18 elements. And in case of the sixth period there is 32 elements. And in the seventh period it is incomplete, क्योंकि जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में देयर इज 14 एलिमेंट्स ऑफ F block elements. These are called as the lanthanoids. 14 एलिमेंट्स किसके होंगे? These are lanthanoids. And in these 14 elements ये कौन से होंगे? These are actinoids. तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है कि इसमें हमारे क्या आएंगे, ग्रुप्स की संख्या कितनी होगी। दिस इज 18, पीरियड्स 7, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फर्स्ट पीरियड में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स, दीज आर 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन द सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स ईच, दोनों में 8-8 होंगे, सेकेंड में भी 8 एलिमेंट और थर्ड पीरियड में भी हमारे एलिमेंट्स कितने होंगे? दीज आर 8। एंड इन द फोर्थ एंड फिफ्थ देयर इज 18 एलिमेंट्स, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। सिक्स्थ में हमारे क्या होंगे? 32 एलिमेंट्स इन विच 40 एलिमेंट्स आर ऑफ लैंथेनोइड्स। एंड इन द सेवंथ इट इज इनकम्प्लीट, these are actinoids and all actinoids are radioactive in nature. अब यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स को भी आगे क्लासीफाई किया गया इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मोस्टली हमारे क्या हैं, एस ब्लॉक के हमारे क्या आएंगे, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के, ऑल दीज आर ऑफ मेटल्स। पी ब्लॉक के अंदर हमारे क्या आएंगे, नॉन मेटल। अराउंड मोर देन 75% से ज़्यादा हमारे क्या आएंगे, मेटल्स, बाकी नॉन मेटल। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी आएंगे विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड दीज आर कॉल्ड एज द मेटलॉइड्स। अब यहाँ पर कुछ मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, दे कैन इजली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की बहुत सारी हमने प्रॉपर्टी 10th क्लास में भी स्टडी की है, मेटल और नॉन मेटल्स की। फिर यहाँ पर नॉन मेटल्स की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारा कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं कि जैसे मरकरी है,
मेटल होने के बाद इट इज़ लिक्विड इन नेचर। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। तो यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं इनको। So the elements are classified in the 3 metal, non-metal and metalloids. अब ब्लॉक्स में भी हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। वाई द सम एलिमेंट्स आर कॉल्ड S ब्लॉक? क्योंकि उनमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे देन लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द S सब सेल, सो दे आर कॉल्ड एज द S ब्लॉक। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स दीज आर कॉल्ड एज द S ब्लॉक। जैसे हमने ग्रुप्स की बात की तो ग्रुप्स हमारे कितने आए? Groups are 18. In these 18, S block are first and second group element are S block. These are alkali metal and these are alkaline earth metal. Now P block element are from 13th to 18th group. 18th are called as the noble gas elements, and D block elements are from 3rd group to the 12th group, and our F block elements these are present in the 3rd group. तीसरा जो ग्रुप आएगा उसमें, और पीरियड नंबर हमारा क्या होगा? 6th और 7th पीरियड, और ग्रुप हमारा कौन सा होगा? इट इज इन द 3rd। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन भी है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल हमारे मेनली पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा इधर राइट हैंड साइड में अगर हम देखें इस साइड में तो वहाँ पर हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। और जहाँ पर ये बाउंड्री लाइन होगी मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने वाली, दैट इज कॉल्ड एज द मेटलॉइड। अब कुछ एलिमेंट्स जो हमारे 7th पीरियड में आते हैं, विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, they are recently discovered, या which name is not given, their nomenclature according to the IUPAC given by some prefix and suffixes. So which are the prefixes used for these elements which have atomic number greater than 100? For the 0 we use nil. For 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Un, bi, tri, quad, pent, hex, sept, oct, non. These are the prefixes which are used for the elements to classify. ENN. For the 9 we use ANN. और बाद में हम इनके क्या है? सफिक्स लगाएंगे IUM। अगर 2 I एक साथ आ जाते हैं तो हम एक को रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ एक ही लिखेंगे। जैसे हमारा एक एलिमेंट है मोर देन 101, देन व्हाट शुड बी इट्स नेम अकॉर्डिंग टू डेज? इनके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 के लिए हम क्या लगाएंगे? अन, सो इट इज अन। फॉर द 0 we use nil, so it is un nil, and for the 1 un, और बाद में क्या लगा देंगे हम? IUM, so its name is un nil em। 101 अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? un nil un em। अगर हमारा क्या है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 102, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए un, 0 के लिए nil, और 2 के लिए क्या लिखेंगे? by, तो बाद में क्या जोड़ देंगे? IUM। सो इसका क्या हो जाएगा? अन नील बाइम। देखो यहाँ पर बाई और IUM 2 बार आई आता, तो इसलिए हमने एक ही बार लिख दिया, इट इज बाई। और देख लेते हैं 103, देन इट विल बी अन फॉर द 1, फॉर द 0 इट इज नील, एंड फॉर द 3 इट इज ट्राइम। यहाँ पर भी क्या लिखते हैं हम? ट्राई, और बाद में भी IUM, तो इसलिए हम क्या जाए 2 की बजाय एक ही लिख देंगे, ट्राई एम, अन नील ट्राइम। 105 क्या लिखेंगे? 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेन
और बाद में I1, सो इट्स नेम इज अनिल पेंटियम। अगर हमारा आ जाए 110 देन बताइए इसके लिए क्या लिखोगे? तो हमारा 1 के लिए क्या आ जाएगा? 1 के लिए आएगा अन, और दूसरे 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और बाद में क्या लगा दोगे? अनिल, अनिल एम। So the elements which have the atomic number greater than 100 we can write their configuration like this। तो इस तरह से हम इनको क्या है क्लासीफाई भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे हमें उसको याद रखना है या किस किस तरह से एलिमेंट्स को हमने लिखा है, पूरी पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ताकि तुम्हें उसको एक बार अगर पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में इस तरह से सेटअप हो जाती है तो काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस हमारे किसके ऊपर पूछे जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कि पीरियड में इंक्रीज हो रहा है या ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है। इट विल डिपेंड इफ़ यू नो अबाउट द, इफ़ यू रिमेंबर एट पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाती है तो ये सारे ट्रेंड हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद द modern periodic table, long form of periodic table. This is also called as the Bohr table. Okay, till then take care.